साहब, निष्काम भाव क्या है? निष्काम भाव सभी धर्मों में अपनाया जाता है और इसमें व्यक्ति के इससे जो है इस प्रकार निष्काम भाव से व्यक्ति के वर्तमान समय के जो इस समय इस मनुष्य शरीर पाकर के जितने भी कर्म होते हैं, यदि हम निष्काम भाव में रहते हैं तो वह क्या होते हैं, उनका कर्म बंधन नहीं जुड़ता। तो इससे व्यक्ति के वर्तमान समय के क्रम बंधन नहीं बनते हैं क्रम बंधन शून्य हो जाते हैं वर्तमान समय के। और यदि प्रारब्ध के खत्म करने होते हैं कर्म बंधन, तो वह अनहद नाद ब्रह्म शब्द धुन कुन व कलमा व वर्ड ऑफ लोगोस व होली घोस्ट को सुनने से खत्म होते हैं, वह कटते हैं। इस्लाम धर्म में निष्काम भाव को नेकी कर दरिया में फेंक कहा है, यानी अच्छे कार्य करें और भूल जाइए, उसके फल की इच्छा न करिए। ईसाई धर्म में इसी निष्काम भाव को संपूर्ण समर्पण कहा है, यानी जो भी कार्य आप कर रहे हैं वह ईश्वर के प्रति परमेश्वर के प्रति समर्पित कर रहे हैं, आपका उसमें कोई कर्म फल या इच्छा नहीं है। संपूर्ण समर्पण ईसाई धर्म में कहते हैं। बौद्ध धर्म व संत मत हिंदू धर्म में इसको निष्काम भावना कहते हैं। तो मन के वेग व बहाव में व्यक्ति कभी भी निष्काम भाव में रह ही नहीं सकता। कुछ संत कहते हैं, कुछ गुरु लोग कहते हैं जिन्होंने अपने बहुत सारे शिष्य बना रखे हैं कि हमें बिना ध्यान योग करे ही निष्काम भाव में रहना है, और वह रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या मन के बहाव व वेग में व्यक्ति निष्काम भाव में हमेशा रह ही नहीं सकता है। हमेशा रहने के लिए, प्रत्येक क्षण रहने के लिए ध्यान योग करना होगा, ध्यान साधना करनी होगी बौद्ध धर्म के अनुसार, इबादत करनी होगी इस्लाम धर्म के अनुसार, और मन फिराने वाली प्रार्थना करनी होगी ईसाई धर्म के अनुसार। तो निष्काम भाव केवल और केवल आत्मा के स्वतंत्र स्थिति का परिचायक है। यह भी कह सकते हैं पूर्ण रूप से निष्काम भाव आत्मा के जागृत होने पर ही संभव होता है। निष्काम भाव में शरीर की आंतरिक स्थिति बदलती है। ऐसा नहीं होता है कि बिना आंतरिक स्थिति बदले हुए व्यक्ति पूर्ण रूप से निष्काम भाव में रहे, यह असंभव है। आंतरिक स्थिति बदलती है तब व्यक्ति निष्काम भाव में पूर्ण रूप से रहेगा। बिना आंतरिक स्थिति बदले व्यक्ति निष्काम भाव में हमेशा रह ही नहीं सकता है। आंतरिक स्थिति में साधक की ऊर्जा का बहाव बदलता है, अर्थात ऊर्जा अधोगामी होती है तो अधोगामी से ऊर्जा बदलकर ऊर्ध्वगामी हो जाती है। यानी साधारण मनुष्य में जो एक ऊर्जा का बहाव होता है वह अधोगामी नीचे की ओर होता है, लेकिन साधक जब ध्यान योग करता है, ध्यान साधना इबादत मन फिरा वाली प्रार्थना करता है, तो इसमें ऊर्जा की स्थिति बदल जाती है, वह फिर नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी हो जाती है। इसे जो है जीते जी मरना भी कहते हैं, जिसमें और इस वाली स्थिति यानी ऊर्ध्वगामी वाली स्थिति को संतों ने उल्टी गंगा बहाना भी कहा है। इसे ही इस वाली स्थिति को श्री कृष्ण जी ने राधा कहा था, क्योंकि ऊर्जा की गति नीचे की ओर बह रही है, यानी धारा, ऊर्जा की गति या बहाव को धारा कहते हैं। तो उस धारा को उल्टा करना यानी धारा, और फिर उसको उल्टा बदल देना राधा। तो श्री कृष्ण जी ने इस वाली स्थिति को राधा कहा है। और इसमें साधक सबसे ज़्यादा यानी अपने शरीर से, अपनी ऊर्जा से सबसे ज़्यादा प्यार व प्रेम करता है, हर समय उसी के साथ में उसी आनंद की स्थिति में रहना पसंद करता है। तो यही श्री कृष्ण जी की राधा है। संसारिक मनुष्य यह ध्यान योग साधना इबादत मन फिरा वाली प्रार्थना के आप यानी इसके बिना
आप इसको अपने जीवन में अपना ही नहीं सकते हैं, पूर्ण रूप से निष्काम भाव नहीं रह सकते हैं। तो संसार के सभी मनुष्यों से आग्रह है कि वह अपने ही धर्म के अनुसार अपने धर्म की पवित्र पुस्तकों के अनुसार अपने ही शरीर में इस घटना को घटित करके अपने ही धर्म के अनुसार जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करे। वह बस यह समझो कि यही अंतिम जीवन है, यानी जो आपको मनुष्य शरीर मिला है इसे ही अपना अंतिम जीवन टारगेट करके चलिए कि इसमें ही वह अंतिम लक्ष्य प्राप्त करना है जो हमारे ही धर्म के अनुसार बताया गया है। उसे हिंदू धर्म में मोक्ष कहते हैं, बौद्ध धर्म में निर्वाण कहते हैं, संत मत में भी मोक्ष कहते हैं, और इस्लाम धर्म में अपनी आखिरत सुधारना कहते हैं, और ईसाई धर्म में अनंत जीवन पाना कहते हैं। तो आइए इस ओर बढ़ें और पूर्ण निष्काम भाव में रहें, अपनी आंतरिक स्थिति को बदलें। सतनाम सत।